दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका खारिज होने के बाद आज देर शाम उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उनके आवास पर देर शाम ईडी की टीम पहुंची थी। ईडी की टीम सीएम केजरीवाल के आवास पर सर्च वारंट लेकर पहुंची थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक टीम ने उनके बंगले की तलाशी भी ली। इस मामले में आप सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं। ऐसे में अब सीएम केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर शराब घोटाला क्या है, नई शराब नीति क्या थी और इसमें किस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप हैं। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की थी। इस नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटा गया और हर जोन में 27 दुकानें खोलने की बात कही गई। इस तरह से पूरी दिल्ली में 849 शराब की दुकानें खोली जानी थी। इस नीति के तरह सभी सरकारी ठेकों को बंद कर सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया, जबकि इससे पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नीति लागू होने के बाद सभी 100% शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। दिल्ली सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानों के लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी थी। इसके तहत जिस L1 लाइसेंस को हासिल करने के लिए पहले 25 लाख रुपए देने होते थे, नई नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी के लाइसेंस की फीस भी जरूरत से ज्यादा बढ़ा दी गई। सरकार पर आरोप लगा कि सरकार की नई नीति से राजस्व में भारी भरकम कमी हुई है। पहले जहां 750 ml की एक शराब की बोतल 530 रुपए में मिलती थी, उसे बोतल पर रिटेल कारोबारी को 33.35 रुपए का मुनाफा होता था, जबकि 223.89 रुपए उत्पाद कर और 106 रुपए वैट के रूप में सरकार को मिलता था। इस हिसाब से सरकार को हर एक बोतल पर 329 रुपए का फायदा होता था। सरकार की नई नीति आने के बाद 750 ml की बोतल की दाम 530 रुपए से बढ़ाकर 560 रुपए कर दिया गया। इससे रिटेल कारोबारी का मुनाफा 33.35 से बढ़कर सीधे 363 रुपए तक पहुंच गया, यानी रिटेल कारोबारियों को सीधे 10 गुना का फायदा होने लगा। वहीं सरकार को मिलने वाला 329 रुपए का फायदा घटकर 3.78 पैसे रह गया। इसमें 1.88 रुपए उत्पाद शुल्क और 1.90 रुपया वैट शामिल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पिछले साल 2 नवंबर को पहला समन भेजा था। ये समन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जारी किया गया था। ईडी की ओर से जारी चार्जशीट में आरोप है कि जब एक्साइज पॉलिसी 2021-22 तैयार की जा रही थी, उस वक्त केजरीवाल आरोपियों के संपर्क में थे। ईडी की ओर से दावा किया गया है कि इस मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता के अकाउंटेंट बूची बाबू के बयान भी दर्ज किए गए हैं। बूची बाबू के बयान की ओर से के कविता केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच पहले से इस संबंध में बात हो चुकी थी। यही नहीं, इसे लेकर कविता ने मार्च 2021 में विजय नायर से भी मुलाकात की थी। इस मामले में गिरफ्तार दिनेश अरोड़ा ने ईडी को बताया था कि उसने केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात भी की थी। उसने बताया कि वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और केजरीवाल के बीच कई मीटिंगें भी हुई थी। इसके बाद ही सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के शराब घोटाले में रेड्डी की एंट्री का स्वागत किया था।